हेलो एंड वेलकम टू आई पाठशाला यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजू है और हम क्लास 6 के सिविक्स का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, जो कि है व्हाट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होती क्या है, गवर्नमेंट्स के क्या क्या काम होते हैं। इससे पहले हमने वीडियो का फर्स्ट पार्ट डाल दिया है। अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाके वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखिए, तभी आपको वीडियो का ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है लॉज एंड द गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको बता रखा है कि गवर्नमेंट के क्या क्या लॉज होते हैं, क्या क्या वो रूल्स बनाती है हमारे देश के लोगों के लिए। गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो हमारे जो कंट्री में रहने वाले लोग हैं उनके लिए लॉज बनाए और उनको फोर्स करे कि वो लॉज, उन सारे लॉज को फॉलो करें। हमारे गवर्नमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो अलग अलग हिस्सों में बटे हैं और वो लॉज बनाते हैं। अलग अलग हिस्सों में बट के अलग अलग लॉज बनाते हैं वो लोग। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो हमारे जो देश के लोग हैं उनको एनफोर्स करे कि उनके डिसीजन को माना जाए। जैसे कि हमारा एक लॉ है कि अगर कोई इंसान ड्राइव कर रहा है तो उसके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर किसी इंसान के पास लाइसेंस नहीं है तो उसको जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो पकड़ सकते हैं और या तो जेल में डाल सकते हैं या फिर उससे एक जुर्माना के टाइप में पैसे ले सकते हैं। जितना लॉ में लिखा हुआ है कि इतने उस इंसान से इतने पैसे लेने हैं कि अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो। अगर हमारी गवर्नमेंट ये सारे लॉज नहीं बनाती तो हमारा जो देश है वो एक फ्लो में नहीं चल पाता। ये सारे लॉज की वजह से हमारा देश चल पा रहा है। अगर ये सारी जो पावर्स हैं अगर इन गवर्नमेंट को नहीं दी होती और ये लॉज नहीं बनते तो हमारे जो गवर्नमेंट है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उनका कोई यूज़ ही नहीं है हमारे देश में होने का। हमारा जो गवर्नमेंट है वो लोगों को फोर्स करती है कि वो इस सारे लॉज को माने। अगर वो नहीं मानते तो वो बहुत सारे स्टेप्स ले सकती है, जैसे कि या तो वो उन्हें कोर्ट में पेश कर सकती है या फिर उनको जेल भी भेज सकती है। ऐसे ही हमारे जो देश के लोग हैं, ये हमारी गवर्नमेंट के लिए भी रूल है कि अगर हमारे गवर्नमेंट जैसे किसी इंसान को कास्ट या फिर उसकी रिलीजियस के बेसिस पे अगर उसको जॉब नहीं दे रहे हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं दे रही है, मतलब हमारे जो देश में रहने वाले जो जैसे ऑफिसेज हो गए, अगर वहाँ पे जॉब्स नहीं मिल पा रहे उनको, तो हमारे देश के लोगों के पास भी पावर है कि वो उस चीज़ पे केस कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं कि हमारी जो रूल्स हैं हमारे देश में जो बनाए गए हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए हैं, वो सारी फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग, और वो इस चीज़ पे अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और हमारे जो कोर्ट है उसके पास पावर हो जाती है कि वो क्या एक्शन लेता है इस चीज़ के, कि इसके लिए क्या होना चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में कितने टाइप की गवर्नमेंट्स हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है, हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉ। हमारे गवर्नमेंट को कौन पावर देता है कि वो डिसीजन बनाए या फिर जो लॉज हैं उसको फोर्सली या फिर समझा के लोगों को उनको एनफोर्स करे कि मतलब वो लोग इस लॉज को माने। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर इस टाइप में ले सकते हैं कि हमारे देश में दो टाइप की गवर्नमेंट है। एक है जो डेमोक्रेसी वाली है, जो लोगों के थ्रू चुनी जाती है। जैसे हमारे जो लोग हैं, हमारे जो देश के लोग हैं, वो एक गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट को पावर देते हैं थ्रू इलेक्शन के थ्रू। और ये सारे एक पर्टिकुलर इंसान इस इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है। सिर्फ एक ही इंसान इलेक्ट होता है और उसके बाद जो वो इंसान होता है वो धीरे धीरे हमारे जो डेमोक्रेसी है इसमें और भी लोगों को ऐड करता है, मतलब अलग अलग उस पर पोजीशन पे लोगों को वो रखता है। और डिसीजन जो होते हैं हमारे देश के लिए वही इंसान अलग अलग लोग वो करता है, चुनता है अलग अलग पोस्ट के लिए, और वो सारे मिलके एक डिसीजन बनाते हैं, लॉ बनाते हैं हमारे देश के लिए। हमारा जो दूसरा है गवर्नमेंट वो है हमारा मोनार्की। इसमें किंग्स एंड क्वींस के बारे में बता रखा है कि जो हमारे किंग्स या क्वींस हो गई वो गवर्नमेंट चलाती हैं, और मोनार्की है जो एक स्मॉल ग्रुप बनाता है अपने उसमें राज्य में बनाता है, जिसकी वजह से डिसीजन बनाए जाते हैं, या फिर जो उसके पास किंग के पास पावर है वो इस सारे डिसीजन जो बनाए होते हैं ना उसको मानने के लिए लोगों को वो कर सकता है, फोर्स कर सकता है, या फिर उनको समझा सकता है कि कैसे कैसे कि अगर इस डिसीजन को नहीं माना जाएगा तो उनके ऊपर उसके लिए भी लॉ बना रखा है कि उनको क्या सज़ा दी जाएगी या फिर क्या किया जाएगा। ये सारी चीज़ें ये मोनार्की वाला जो है ये हमारे किंग्स एंड क्वींस के अंडर में आ जाता है। और यहाँ पे किंग्स एंड क्वींस से कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं माना जाता है कि वो कौन सा डिसीजन ले रहे हैं या फिर कौन सा लॉ बना रहे हैं। और हमारे डेमोक्रेसी में कि वहाँ पे लोगों के थ्रू चुना जा सकता है और वो लोग पूछ भी सकते हैं कि वो क्या उनके लिए बनाया जा रहा है, क्या मतलब। हमारा अगला टॉपिक है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसमें आपको बता रखा है कि इंडिया जो है हमारी डेमोक्रेसी है, जो मतलब हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी बनी हुई है। हमें मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी लाने के लिए। आपको तो पता ही होगा कि हमारे देश पे ब्रिटिशर्स ने काफ़ी साल तक राज किया था। उसके बाद फिर काफ़ी मेहनत के बाद उन लोगों को यहाँ से भगाया गया
उसके बाद हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी बनाई गई। और हमारे इंडिया के अलावा और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था एक डेमोक्रेसी को लाने के लिए अपने देश में। और इस डेमोक्रेसी के बहुत सारे फीचर्स हैं कि जो हमारे देश के जो लोग हैं वो एक लीडर को इलेक्ट करते हैं, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसको इलेक्ट करते हैं कि वो मतलब इलेक्शन जीत के हमारे इंडिया को रूल कर सके, मतलब वो हमारे लिए लॉज वगैरह बना सके। हमारे गवर्नमेंट जैसे हो गई जिसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोला जाता है, वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है, मतलब एक इंसान एक पार्टी के थ्रू आता है और हमारे जो देश के जो जितनी भी पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली वो नहीं करते, मतलब उनको चुनते नहीं है, बट एक प्रोसेस निभाया जाता है कि उस जो रिप्रेजेंटेटिव जो भी अलग अलग खड़े हुए हैं उन सब में से एक रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको चुना जाए, उसको वोट दिया जाए एक इलेक्शन के थ्रू और उसको उसमें लाया जाए, हमारे गवर्नमेंट में लाया जाए उसको विन करके, कि वो हमारे लिए काम कर सके, हमारे लिए डिसीजन वगैरह ले सके या फिर लॉज वगैरह बना सके। हमारी जो पॉपुलेशन है वो सारी, जो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो सारे उनको वोट्स वगैरह देती हैं, उसके बाद ही जो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है उसमें से एक आता है और गवर्नमेंट को चलाता है। हमारे जो देश में हमारे मतलब पहले जो लोग थे उनमें से ना तो पुअर्स को या फिर जो औरतें हो गई उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। पहले हमारी जो गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिक अनलेस था। अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसको बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसका मतलब होता है कि हमारे जो एडल्ट्स हैं, हमारी जो कंट्री के जो एडल्ट्स हैं उन लोगों को अलाउ किया गया है वोट के लिए। और इस टाइम पे हमारे जो देश के, इससे पहले जो हमारे जो देश के वुमेन्स हो गई या फिर जो पुअर पीपल्स हो गए हैं उन लोगों को इस इलेक्शन में बिल्कुल भी वो नहीं था, मतलब पावर नहीं थी कि वो इस इलेक्शन में जाके वोट दे सके। उसके बाद इन लोगों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और बहुत लोगों ने इनकी हेल्प करी, जिसके बाद मतलब हमारे देश में इन लोगों को वोट करने का अधिकार दिया गया। हमारे जैसे कि जो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी है या फिर वो एजुकेटेड है, मतलब या वो मैन हो, वैसे तो वुमेन्स को नहीं दिया जाता था उस टाइम पे, मेंस को ही दिया जाता था जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी या फिर एजुकेटेड होता था वो इंसान, उसको पावर होती थी कि वो वोट दे सके। जैसे कि हमारे जो देश के जो वुमेन्स हो गई या फिर जो पुअर पीपल्स हो गए या फिर जिनके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लेस पीपल हो गए या फिर जो अनएजुकेटेड हो गए, उन लोगों को अलाउ बिल्कुल भी नहीं किया जाता था वोट्स के लिए। हमारी जो गवर्नमेंट थी जो गवर्न कर रही थी हमारी, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती थी सिर्फ मेंस के लिए। जो फ्यू मेंस हैं हमारे देश के जो अमीर है या फिर उनके पास प्रॉपर्टी वगैरह है, उन लोगों को वोट देने का अधिकार था। हमारी जब इंडिया उससे पहले इंडिपेंडेंस से पहले थी उस टाइम पे ये सारी चीज़ें चल रही थी। उस टाइम पे हमारे उसके देश के जो कुछ माइनॉरिटीज़ के लोग थे, स्मॉल माइनॉरिटीज़ के लोग थे, उन लोगों को ये अलाउ था कि वो वोट कर सकें। और जो मेजॉरिटी थी, मैक्सिमम मेजॉरिटी के लोग, जो मतलब ज़्यादातर लोग जिनको वोट करने का अधिकार दिया ही नहीं गया था, इस चीज़ पे गांधी जी को भी बहुत शौक हुआ, उनको भी लगा कि बहुत अनफेयर है और उन्होंने भी डिमांड किया कि एडल्ट्स को भी वोट देने का राइट दिया जाए। और उसके बाद इस चीज़ को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किया जब उन लोगों को वोट देने का अधिकार किया। 1931 में जो गांधी जी थे उन्होंने इस चीज़ को गलत माना कि हमारे जो देश की औरतें हो गई या फिर जो कम एजुकेटेड लोग हैं या फिर जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो उस चीज़ को गांधी जी ने भी गलत माना और उन्होंने भी इन लोगों का बहुत साथ दिया। बहुत साथ देने के बाद इन लोगों को भी जो अनएजुकेटेड थे, वुमेन्स हो गई या फिर बाकी के जो लोग जिन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, उन लोगों की हेल्प करने के बाद उनको वोट देने का अधिकार मिला। वो लोग भी अब वोट देते हैं और आजकल भी वही चीज़ें चल रही है कि जो 18 ईयर्स से ज़्यादा के बच्चे हैं या फिर जो औरतें हो गई, इन सबको भी वोट देने का अधिकार है, या तो वो गरीब हो या अमीर हो, ऐसा कुछ नहीं है, अब उनको भी अधिकार है वोट देने का। यहाँ पे 2 मैप्स दे रखे थे जो हमने कर लिए ऊपर। एक था नेम ऑफ द नेबर ऑफ आर इंडिया, इंडिया के जो नेबर्स थे, हमने जो कंट्री देखी, हमारे जो इंडिया के आसपास में पड़ोसी जो देश हो गए, जैसे हो गया चीन हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, ये सारे जो देश हो गए, पाकिस्तान हो गया, इनको देखा। हमारे जो स्टेट, हमने जो दूसरा मैप देखा उसमें हमने देखा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। हमारे जो स्टेट है इस टाइम पे हमारे 2019 में बनने के बाद हमारे 28 स्टेट्स हैं रिसेंटली और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। और उसमें हमने नेबर्स कंट्री भी देखी हमारी। और हमने जो ऊपर वाला मैप था उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट्स देखे, नेबर्स देखे, डिस्ट्रिक्ट देखे और नेशनल कैपिटल्स भी देखे। हमारे नेशनल कैपिटल जो हो गया हमारा दिल्ली इंडिया का, वो सब भी देखा है। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। इस चैप्टर में बस इतना ही।
अगर आपको इस चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।